लव जिहाद कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। ओडिशा के स्टील प्लांट में गैस लीक होने से हुआ दर्दनाक हादसा। यूपी के विधान परिषद चुनाव में बीजेपी विजय की ओर। कोविन ऐप को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को घेरा। अब कंगना रनौत का इस कांग्रेस नेता से ट्विटर वॉर शुरू। देश के 3 राज्यों में लव जिहाद अध्यादेश के आने के बाद लव जिहाद कानून पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले सभी पक्षों को सुना जाएगा, इसके बाद ही ये तय होगा कि लव जिहाद कानून संविधान के अनुसार है या नहीं। हालांकि यूपी और उत्तराखंड में लव जिहाद कानून के लागू होने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजकर 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। बता दें कि याचिका में कहा गया है कि लव जिहाद कानून धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। ओडिशा के राउरकेला स्टील प्लांट में अचानक जहरीली गैस के लीक होने से 4 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 6 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जहरीली गैस के लीक होने के हादसे को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मैं सभी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूं। अस्पताल में भर्ती होने वाले सभी लोगों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। फिलहाल गैस के लीक होने के कारणों का पता नहीं चल सका है। ओडिशा के सीएम ने दिए हैं सख्त जाँच के आदेश। यूपी में 30 जनवरी को 12 विधान परिषद की सीटें खाली हो रही हैं, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने 28 जनवरी को इन 12 सीटों पर चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। इसके लिए प्रत्याशी 11 जनवरी से 18 जनवरी तक नामांकन भर सकते हैं। फिलहाल 12 में से 6 सीटें सपा, 3 बसपा और 3 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों का कब्जा है। लेकिन खबरें आ रही हैं कि विधान परिषद के इस बार के चुनाव में बीजेपी को 10 से 11 सीटें मिल सकती है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को रोकने के लिए केंद्र सरकार की सारी कोशिशों के नाकाम होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जो किसान संगठन कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं वो सच में किसानों के हित के बारे में सोचेंगे और जल्द कोई समाधान निकालेंगे। तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों को समर्थन करने वाले किसानों की संख्या भी काफी है, इसलिए हम विरोधी और समर्थक दोनों किसानों की बातें सुन रहे हैं। बता दें कि 8वें दौर की बात फेल होने के बाद अब 7 जनवरी को किसान सिंघू, टीकरी, गाजीपुर और शाहजहांपुर से लेकर कुंडली, मानेसर, पलवल के लिए ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए अपनी जानकारी अपडेट करने वाले ऐप कोविन ऐप को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से तीखा सवाल करते हुए पूछा कि अगर कोई ऐप नहीं चला सकता है तो फिर उसे टीका कैसे लगेगा। ड्राई रन के दौरान नेट कनेक्टिविटी और सक्षमता को लेकर आई समस्या पर कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। यूपी में रोहिंग्या मुसलमानों के होने और उनके द्वारा टेरर फंडिंग को लेकर यूपी के आतंक निरोधी दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के 5 जिलों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में एटीएस ने 6 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि 29 दिसंबर को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में मोबाइल फोन कारोबारी नईम के यहाँ फिर से छापेमारी की गयी। नईम को साल 2018 में आतंकी संगठन से मिले होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर से ट्विटर के जरिए वॉर शुरू करते हुए कांग्रेस के मंत्री शशि थरूर को निशाना बनाया है। थरूर के घर में काम करने वाली औरतों को सैलरी देने वाले ट्वीट पर पलटवार करते हुए कंगना ने कहा कि हमारे प्यार को पैसों में मत तौलिए, हर चीज को व्यापार की तरह देखना सही नहीं है। आप अपनी महिला के प्रति समर्पित रहिए क्योंकि उन्हें प्यार और सम्मान की चाहत होती है। बता दें कि कांग्रेस नेता ने अभिनेता कमल हासन के ट्वीट का समर्थन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि घर में काम करने वाली औरतों के विकास के लिए उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए। रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के सर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने का ताज छिन गया है। चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले उद्योगपति झोंग शानशान बने एशिया के सबसे अमीर आदमी। इसी के साथ मुकेश अंबानी दुनिया के 10 अमीरों की सूची से भी बाहर हो गए हैं। 74 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। झोंग शानशान 6ठे स्थान पर है। आपको बता दें कि कोरोना संकट और किसान आंदोलन के कारण रिलायंस को काफी नुकसान हुआ है।
भारत से बढ़ते तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश दिए हैं। सेना को वास्तविक जंगी परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। इसी के साथ राष्ट्रपति ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सभी सैन्य इकाई PMC को 1 जुलाई तक सारी तैयारियां पूरी करनी होगी। बता दें कि 1 जुलाई को CPC की 100वीं वर्षगांठ है, जिसे लेकर ये अनुमान जताया जा रहा है कि चीन इस बार कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। कोरोना वायरस के पैदा होने को लेकर चीन की हो रही लगातार आलोचनाओं के बीच WHO ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। WHO ने कहा कि उन्हें दुख है कि अब तक चीनी अधिकारियों ने कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक टीम को चीन जाने की मंजूरी नहीं दी है। पूरी टीम में से केवल 2 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है, जबकि बाकियों को जाने नहीं दिया गया। चीन की इस हरकत से WHO काफी नाराज है। WHO ने कहा कि हम इस मिशन को जल्द से जल्द शुरू करना चाहते हैं, लेकिन चीनी अधिकारी इसे जानबूझकर लंबा खींच रहे हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।